हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज टोटल यूटिलिटी का लेक्चर नंबर 6 होगा, जिसमें हम कवर करने वाले एक्सेप्शंस ऑफ यूटिलिटी स्टार्ट करेंगे आज का। प्रीवियस क्लास में हमने अजम्पशन किया है, ऐसा कोई जिसको सारे पॉइंट्स याद है, मसाला नहीं पूछ रहा। पहला याद करो कि हर्ष को खड़ा किया था, पहले वो नॉर्मल होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, जो खाने दिया है वो रीजनेबल होना चाहिए था, याद आया। उसके वांट सिंगल होने चाहिए थे, बराबर है। चीज को डिविजिबिलिटी होनी चाहिए थी, याद आया। फिर उसके बाद सी था, 3 सी था। पहला सी था कार्डिनल मेजरमेंट, फिर कंटिन्यूटी था और कॉन्स्टेंसी था, एंड द लास्ट में होमोजेनिटी। पॉइंट्स क्लियर है? पक्का। देखो ये आज लास्ट आंसर है, लेसन नंबर 2 वाइंड अप हो जाएगा। लेसन नंबर 2 में आपने क्या क्या पढ़ा है एक बार खाली रिवाइज करवा देता हूं। पहला चीज जब हमने लेसन चालू किया था तो अलग अलग टाइप्स की यूटिलिटी देखा था, जिसमें हमने देखा था वांट, ये तो आपका इंट्रोडक्शन थे, वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ द कमोडिटी सेड टू बी यूटिलिटी, जिसमें पहला था मल्टीपर्पज होता है, पर्सन टू पर्सन सबका यूटिलिटी बदलता है। सब्जेक्टिव कंसेप्ट, एक पर्सन के लिए उसका यूज अलग है, दूसरे के लिए उसका यूज अलग हो जाता है। फिर उसके बाद यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस था, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर था, इफ यू रिमेंबर ये सारी पॉइंट्स हमने किए हुए। यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन, फिर रिलेटिव कंसेप्ट, बेसिस ऑन डिमांड, ये सब पॉइंट्स हमने किया था। नेक्स्ट आंसर जब हमने किया था दैट वाज टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, पोजीशन यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, नॉलेज, सर्विस, फॉर्म, ऐसे सब टाइप्स के यूटिलिटीज हमने किए हुए। फिर रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल, जिसमें हमने एग्जांपल हर्ष का लिया था, आपको याद होगा, खा रहा है यूटिलिटी, एक पॉइंट के बाद भाई बस हो गया सर, एंड देन नेगेटिव हो गया। तो मार्जिनल और टोटल का यूटिलिटी का जो रिलेशन है वो कैसा है, स्टार्ट में तो साथ में है, फिर जैसे जैसे कंजम्पशन होगा मार्जिनल कम होएगा, टोटल बढ़ेगा, एक पॉइंट के बाद ये 0 हो जाएगा और ये रुक जाएगा, और जैसे ये नेगेटिव होगा ये माइनस होने जाएगा, मतलब कम होते जाएगा। कौन? टोटल यूटिलिटी। फिर उसके बाद अल्फ्रेड मार्शल आए, उन्होंने अपने को एक्सप्लेन किया कि भाई दूसरे चीजों को कांस्टेंट रखवा दो, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ते जाता है मार्जिन यूटिलिटी कम होते जाता है, ये अल्फ्रेड मार्शल ने कहा, बराबर है। इतना क्लियर? प्रीवियस क्लास में हमने इसके अजम्पशंस कर लिए थे, रैशनैलिटी होता है, रीजनेबिलिटी होता है, सिंगल वांट होता है, डिविजिबिलिटी होता है, कार्डिनल मेजरमेंट, कंटिन्यूटी, कॉन्स्टेंसी एंड होमोजेनिटी। क्लियर है ये? आज इसका एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। एक्सेप्शन क्या होता है कि लॉ कहता है कि अजम्पशन तो सही है, मतलब पॉजिटिव सब चीजें वो बता दिया, बट क्या क्या चीजें जो एमयू यानी कि मार्जिनिटी में नहीं होना चाहिए, जिसमें सबसे पहला है कि आप कंजूस नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए? जिसे इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं कंजूस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनीवन? कंजूस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोलो बोलो, कंजूस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कुछ अच्छा बोला उसने, क्या बोला? उसको हम लोग कहते हैं माइजर। क्या कहते हैं? माइजर। इंग्लिश में हम लोग उसे कहते हैं माइजर, कंजूस। सीधी बात है, माइजर का काम एमयू में नहीं है, कंजूस का काम एमयू में नहीं है। अगर वो कंजूस है तो सिंपल सी बात है, उसका जो सेटिस्फैक्शन है वो अपन मेजर ही नहीं कर पाएंगे। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? हाँ बोल हर्ष, क्या अच्छे से बोला, जो भी बोला बोलना अच्छे से, तू फेमस हो गया, बोल। मतलब कंजूस बना करेगा, नहीं नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए, नहीं नहीं जाओ ना, जाओ ना, जाओ। मतलब वहां पे मार्जिनल यूटिलिटी मेजर करना इज वेरी डिफिकल्ट। इन द केस ऑफ माइजर, मतलब इन द केस ऑफ कंजूस, एवरी एडिशनल रुपीज गिव्स हिम मोर एंड मोर सेटिस्फैक्शन। मिलेगा तो अच्छी बात है, लेकिन कम होएगा तो भाई नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? माइजर का काम क्या है भाई, तुम खर्चा करने बोलो, नहीं आ रहा है अच्छी बात है। मतलब इधर वेरी सिंपल है, इन द केस ऑफ माइजर
एवरी एडिशनल रुपीज गिव्स हिम मोर एंड मोर सेटिस्फैक्शन, लेकिन वही जगह पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी टेंड्स टू इंक्रीज विथ एन इंक्रीज इन हिज स्टॉक ऑफ मनी। मतलब अगर पैसे की बात कर रहा हूं माइजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जैसे जैसे पैसा बढ़ रहा है तो क्या उसका यूटिलिटी कम हो रहा है? क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कल मैंने बताया था मनी को भी हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, तो इधर माइजर के केस में उसने बोला कि माइजर लोग को हम एमयू में काउंट नहीं कर सकते, जो माइजर इन नेचर है। कल जब मैंने हर्ष को खड़ा किया, पहले पूछा क्या तू नॉर्मल है? हाँ सर मैं नॉर्मल है। तू माइजर है? नहीं सर मैं माइजर नहीं है। तभी तो तेरे से मेजरमेंट लिया मैंने। समझ में आया क्या? तो लॉ ऑफ डीएमयू कहता है कि माइजर लोग को आप एमयू में नहीं ला सकते, क्योंकि जैसे जैसे उनको हम एक एक पैसा बढ़ाते जाएंगे तो उनका जो सेटिस्फैक्शन है वो बढ़ेगा, कम होएगा क्या? तो इट इज इन केस ऑफ माइजर एवरी एडिशनल रूपी गिव्स हिम मोर एंड मोर सेटिस्फैक्शन, क्योंकि मार्जिनलिटी ऑफ मनी टेंड्स टू इंक्रीज। जैसे पैसा देंगे तो मार्जिनलिटी बढ़ेगा, कम होएगा क्या? नहीं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी टेंड्स टू इंक्रीज विथ एन इंक्रीज इन हिज स्टॉक ऑफ मनी। पहला पॉइंट समझ में आया क्या? पॉइंट क्लियर है? तो लॉ ऑफ डीएमयू का पहला एक्सेप्शन है कि माइजर लोग को आप डीएमयू में नहीं ला सकते। दूसरा चीज जो आप नहीं ला सकते हो उसे आप लोग कहते हो मनी। सेकेंड पॉइंट है मनी। सेकेंड पॉइंट है मनी। मनी कल भी मैंने बता दिया था कि मनी को कांस्टेंट रखने का, बिकॉज मनी जितना कंज्यूम होगा उससे आपका सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, कम नहीं होएगा। इसलिए लॉ ऑफ डीएमयू का एक्सेप्शन क्या है? मनी है। इट इज सेड दैट MU of money never become zero. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कभी जीरो नहीं हो सकता है। इट इंक्रीज व्हेन स्टॉक ऑफ मनी इंक्रीजेस। पॉइंट क्लियर है? हाँ या नहीं? पक्का? दो पॉइंट हुए। पहला हुआ माइजर लोग एक्सेप्शन में आते हैं, और जो इसके पास पैसा मनी है वो भी आपके एक्सेप्शन, क्योंकि लॉ ऑफ डीएमयू कहता है सब चीज को कांस्टेंट रखना है, उसमें मनी को भी कांस्टेंट रखना है, इसलिए वो उसके एक्सेप्शन में, अजम्पशन में नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई पैसा समझ में आया, कंजूस समझ में आ गया, और कौन सा ऐसा चीज है? हम कहते हैं पावर। पावर। जिसके पास पावर है वो कुछ भी कर सकता है, जिसके पास पावर नहीं हो बेचारा गरीब दब के रहता है। तो अगर आपके पास पावर आएगा ना, तो जैसे जैसे पावर बढ़ेगा तो क्या आपका यूटिलिटी बढ़ेगा कि कम होएगा? बढ़ेगा। कम होएगा क्या? लेकिन लॉ ऑफ डीएमयू क्या कहता है? जैसे जैसे यूनिट बढ़ता है आपका कंजम्पशन क्या होता है, सेटिस्फैक्शन क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। लेकिन पावर जैसे जैसे बढ़ते जाएगा हमारा सेटिस्फैक्शन भी बढ़ते जाएगा, इसलिए वो उसका क्या बन जाता है? एक्सेप्शन। उधर वो लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारा पावर। समझाइए? पहले माइजर, फिर मनी, अब तीसरा है पावर। When a person acquires power, his lust of power increases. He desire to have more and more and more of it. मतलब जितना तुमको पावर मिले तुम और खुश हो गए। फॉर एग्जाम्पल सीधी सी बात है कि अभी तुम लोग क्लास में एज ए स्टूडेंट हो, लेकिन मैं बोलूंगा चलो क्लास का एक सीआर बनाने का है, तो सीआर बनाने का तो अपने को मन में आ रहा है मैं सीआर में क्लास को कंट्रोल करेगा। तो सीआर बनाने के बाद मैंने क्लास का हेड बना दिया, ले अभी मैं हेड है, मेरे को कुछ नहीं बोलने का। अब हेड के बाद पूरा ग्रुप का लीडर बन गया मैं कॉलेज के अंदर, फिर मेरे को एक पोस्ट दे दी गया, मैं जीआर बन गया है, मैं एसएस बन गया है। मतलब तुमको जैसे जैसे पोजीशन मिलता है तुम्हारे अंदर एक पावर आ जाता है, भाई आई एम समथिंग। मतलब यहाँ पे जैसे जैसे पावर इंक्रीज हो रहा है तुम्हारा जो सेटिस्फैक्शन है वो भी इंक्रीज हो रहा है। कम हो रहा है क्या? नहीं। इसलिए वो उसका एग्जेम्पशन है। किसका? मार्जिनल यूटिलिटी का। क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि जैसे स्टॉक बढ़ेगा ना तो सेटिस्फैक्शन कम होना चाहिए। तो कल जितने भी पॉइंट्स है उसमें अपने को समझ में आ रहा था कि अगर पर्सन रैशनल है तो वो कंज्यूम करेगा तो सेटिस्फैक्शन कम ही होएगा, साइज रीजनेबल रहेगा तो वो कंज्यूम कर सकता है। बट इस केस में ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नहीं। ये सारे केसेस डीएमयू के ऑपोजिट चल रहे हैं, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं एक्सेप्शंस। मतलब इसको डीएमयू एप्लीकेबल नहीं है, पावर में डीएमयू एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जैसे पावर मिलेगा तो
तो आपका जो लस्ट ऑफ पावर है वो क्या होएगा, इंक्रीज होएगा, और आप यही चाहोगे और पावर मिले, और पावर मिले, और पावर। समझाइए। However, thus again violates the rationality assumption, जो हमने कल देखा था, सब में वही चीज लिख के दिया है। नेक्स्ट, पावर के बाद और क्या ऐसा चीज है आपको लग रहा है कि जो एप्लीकेबल नहीं रहेगा? और क्या है ऐसा आपको लग रहा है? भाई माइजर समझ में आया, मनी समझ में आया, पावर समझ में, और कुछ ऐसा चीज है जो आपको लग रहा है कि वो डीएमयू में एप्लीकेबल नहीं रहेगा? बोल चेतना, टेक्स्ट बुक से पढ़ लिया है, बोल क्या है ना, तो बोल क्या? पता नहीं सर। एडिक्शन। क्या? फॉर एग्जाम्पल हर्ष को पीने की बीमारी लग गई है ऐसा, तो लक्ष्मी तुमको ऐसा लग, एक एग्जाम्पल दे रहा है लक्ष्मी कि हर्ष ने आज 1 बॉटल पिया फर्स्ट टाइम, वाओ मजा आया, कल 2 बॉटल पिया, स्टॉक बढ़ रहा है लेकिन सेटिस्फेक्शन कम हो रहा है क्या? और चाहिए, और चाहिए, और नशा लग गया। अब नशा लगने से जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगा सेटिस्फेक्शन और बढ़ेगा, कम होएगा क्या? लेकिन एमयू क्या कहता है कि जैसे क्वांटिटी बढ़ाओ तो सेटिस्फेक्शन कम होना चाहिए। तो क्या ये डीएमयू को एप्लीकेबल करता है क्या एडिक्शन? नहीं, इसलिए उसका क्या बन गया है? एक्सेप्शन। समझ में? एडिशन, किसी भी चीज का अगर आपको एडिक्शन हो जाता है, लत लग जाता है, तो इसका मतलब डीएमयू एप्लीकेबल नहीं है। इट इज ऑब्जर्व दैट इन केस ऑफ, अरे क्या बात है, ड्रंकर्ड, it is observed that in a case of drunkard that the level of intoxication increase with every additional unit of liquor consumed। जो ड्रंकर्ड है उसको जैसे जैसे आप और पिलाओगे बोलेगा सुखी रहो, जाओ शादी कर लो। लक्ष्मी तुमको नहीं करने का बेटा, तुम इधर ध्यान दो। हर्ष समझा? क्या समझा? वेरी गुड, नशे में है तू। डन है सबको यहां तक? पक्का? चलिए, और एक पॉइंट अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं, सो एमयू रिसीव्ड बाय द ड्रंकर में इंक्रीज, इसलिए ये इसका एक्सेप्शन है। हाउएवर इट वायलेट द अजम्पशन ऑफ रैशनैलिटी। डन? इतना समझा? यस। और कोई ऐसा पॉइंट जो आपके दिमाग में ऐसा लग रहा है कि वो आ सकता है? और कोई? क्या क्या चेतना कुछ तो बोली, तो बोली बोली बोल बोली बोल बोल। हॉबीज। क्या? हॉबीज। अब सिंपल है कि मेरा हॉबी है कॉइन्स कलेक्ट करना, अलग अलग, मेरा मेरा मेरा, तेरा नहीं, मेरा। तेरा ड्रंकर्ड में डाला ना, तेरे को बेवड़ा बना सकते हम लोग, तो ध्यान दे। अब मेरा हॉबी है कॉइन्स कलेक्ट करना, अलग अलग कंट्रीज के कॉइन्स कलेक्ट करना, कॉइन्स, नोट्स नहीं, कॉइन। तो अगर ये मेरे को बोली सर कॉइन आया, वाओ यार सेटिस्फेक्शन, सर और एक कॉइन मिला, सर और एक, मतलब यहाँ पे 1 सेकेंड यूनिट बढ़ते जा रहा है, क्या मेरा सेटिस्फेक्शन कम हो रहा है क्या? वो बढ़ रहा है, तो क्या डीएमयू एप्लीकेबल है? नहीं। तो हॉबीज, जब भी आप हॉबीज को एक्सेप्ट करते हो, बढ़ाते हो, तो इसका मतलब ये है कि आपका एमयू इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता। समझा? इसलिए वो उसका क्या बन गया है? एक्सेप्शन। In certain hobbies like collection of various stamps, coins, rare paintings, music, reading, etc., आपका जो MU है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। The law does not hold true because every addition increase in the stock gives more pleasure. Hence, it is your exception. Clear है क्या? However, this voided the assumption of homogeneity and continuity. तो हर एक पॉइंट में अगर आप लास्ट पॉइंट देखोगे, जैसे माइजर में मैंने लिखा है, however this situation ignore the assumption of rationality। इधर एग्जाम्पल दिया था मैंने, फिर यहां पे मैंने लिखा है however this again violates the rationality assumption, however it violates the assumption of rationality, however this violates the assumption of homogeneity and continuity। मतलब पहले 2 एक्सप्लेनेशन दे दिया, उसके अंदर मैंने बाद में अजम्पशन का एक पॉइंट को वायलेट करता है ऐसा लिख दिया है। तो इस तरीके से आपका एक्सेप्शन ऑफ डीएमयू 5 ही पॉइंट है, ज्यादा नहीं है। पहला माइजर है, बराबर, कंजूस लोग, मनी नहीं हो सकता है, पावर नहीं हो सकता है, एडिक्शन नहीं हो सकता है। समझ में आया क्या?
दिस इज द लास्ट आंसर फॉर योर लेसन। इसको याद रखना है तो कीवर्ड है मेरे पापा हीरो है। एम स्क्वायर, 2 बार एम, पी और ए पा, एच फॉर हीरो। तो एम माइजर मनी, पावर एडिक्शन, एच फॉर हॉबीज। क्लियर हो गया? पक्का? तो यर वी वाइंड अप विथ योर लेसन नंबर 2, यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस के टोटल 6 लेक्चर्स मैंने अपलोड किया है, एक एक करके हर एक आंसर को एक्सप्लेन किया है। ये 6 आंसर्स आपके लेसन नंबर 2 में, सिमिलरली 6 आंसर्स मैंने लेसन नंबर 1 में करवाए। इन शॉर्ट टोटल 12 आंसर्स 2 लेसन में हो गए तुम्हारे। अभी इसके बाद और 2 बड़े लेसन बच जाते हैं, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, एंड बाद में सारे आंसर्स छोटे छोटे। इकोनॉमिक्स का बैकबोन अगर कुछ है तो यही सब चीजें, ये अच्छे से कर लो, काम हो जाएगा तुम्हारा इकोनॉमिक्स 12th स्टैंडर्ड। ठीक है क्या? आज की क्लास में इतना है। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।